अपराधियों के हौसले उत्तर प्रदेश में किस कदर बुलंद है, इसकी कहानियां तो हम आपको सुनाते रहते हैं, लेकिन आज जो हम आपको बताएंगे उसे सुनकर आपको खुद पर ही विश्वास नहीं होगा कि आखिर हमारे प्रदेश में हो क्या रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानियां आज उत्तर प्रदेश के जालौन की, जहां से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर हम भी सकते में थे। हमें भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पुलिस के बारे में हम कहें तो कहें क्या। दरअसल यहाँ पर ये मामला जो पूरा है ये चुरकी थाना क्षेत्र का है, जहां पर कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग एक शराब के ठेके के सेल्समैन के घर पर सुबह सुबह पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमें शराब चाहिए, ठेका खोलो। जिसके बाद सेल्समैन वही जवाब देता है जो आमतौर पर किसी को भी देना चाहिए। वो कहता है कि अभी निर्धारित समय नहीं हुआ है, जब दुकान खुलनी होगी, जब ठेका खुलना होगा, आप तब आकर ले लीजिए। मेरे और आपके ख्याल से शायद कुछ भी उसने गलत नहीं कहा, लेकिन दबंगों को ये बात चुभ गई। उन्होंने इतना सुनना था कि सेल्समैन से मारपीट शुरू कर दी। जिसके बाद बीच बचाव में जब सेल्समैन के पिता आए तब भी लाठी डंडे उन पर बरसाए गए, जिसके बाद दबंग वहां से चले गए। हमें लगा मामला यहीं शांत होगा, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। क्या हुआ कि सेल्समैन जो था वो परेशान हुआ, उसने पुलिस से शिकायत कर दी और जब पुलिस से शिकायत हुई तो उसके बाद मानो दबंगों की नाक पर बात आ गई। उन्होंने शाम को जब सेल्समैन ठेके पर बैठा हुआ था उस समय जाकर मारपीट करनी शुरू कर दी, तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। जिसके बाद जो सेल्समैन था उसका भाई जब बीच बचाव के लिए बचाने के लिए आया तो उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, दबंगों ने बंदूक निकाल ली और गोली चला दी, जिससे जो सेल्समैन का भाई है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वो इतना घायल है कि उसे पहले अस्पताल ले जाया गया और गंभीर हालत के चलते उसे कानपुर तक रेफर करना पड़ा। अब कहानी यही नहीं खत्म होती है। कहानी तो इसमें यह है कि जब शाम के वक्त ठेके पर आकर ये मारपीट और गोली तमंचा कारतूस चल रहा था, तब वहां पर भीड़ को गुस्सा आ गया। भीड़ एकजुट हुई और उसने दबंग आरोपी जिसने गोली चलाई थी उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन यहाँ पर खाकी के इकबाल पर सवाल उठना लाजमी था, क्योंकि पुलिस से ही धक्का मुक्की करने के बाद में दबंग अपने साथी को छुड़ा ले गए और हम और आप बस देखते रह गए। पूरे मामले पर घायल का भाई क्या कुछ बता रहा है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। ठेका पे कुछ गांव के दबंग लोग आए, गाली गलौज। काहे का ठेका है? अंग्रेजी शराब ठेका। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ पे हम सेल्समैन हैं, तो वहाँ पे जो दबंग आए उन्होंने क्या किया, बोले ठेका सुबह 10 बजे के पहले ही खुलेगा। तो हमने कहा भाई साहब 10 बजे का टाइम है, 10 बजे खुलेगा। बोले नहीं, 10 बजे के पहले 9 साढ़े 9 बजे ठेका खुलना चाहिए। नहीं, उन्होंने उल्टी सीधी गलत गंदी गंदी गाली दी, जाति सूचक गाली देते रहे। तो हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद सुबह पापा ठेका और हम दोनों लोग गए, पापा थे साथ में, हम ठेका खोलने लगे, पापा थे, और इन्होंने पीछे से जाके लाठी मार दी पापा को। इधर 2 जगह 3 लाठी मारी और भी लोग बाग आ गए उन्हीं के साथ के, उन्होंने मारा पीटा। हम गए थाने में एप्लीकेशन दिया, डॉक्टरी के लिए भेजा, डॉक्टरी करा के आए, सब कुछ। हम लोग दुकान पे पहुंच गए। फिर उसके बाद वो कट्टा एक लेके और डंडा लेके आया और बोला बाहर निकले आओ, गोली खानी हो तो अंदर रहो, नहीं बाहर निकले आओ, डंडे खान लो, 2-2 डंडे खा लो। तो हमने कहा भाई साहब रुक जाओ, बात हमारी क्या दिक्कत है, हमने तुम आपका बिगाड़ो। बोले नहीं नहीं आ जाओ तो आ जाओ, बहुत उल्टी सीधी गाली देते रहे। तो हमने कि नहीं बताओ, तो हम ऐसे चले रहे। तब तक किसी ने हमारे घर वाली को बता दिया। तो भाई हमारा जो है बड़ा भाई चंद्रभान, वो आ गया। तो उसने कहा इसका कट्टा देखा तो उसने पकड़ा, तो इसने उसको गोली मार दी। ये बात थी। और किसने मारी है? जयवीर सन ऑफ रामकरण ने गोली मार दी। हाँ, गोली मार दी और फिर पुलिस को हमने सौंपा, तो पुलिस ने ले लिया सुपुर्दी में। उसके बाद वहाँ से भी भगा दिया, पुलिस ने भगा दिया उसको भी। जबरन उसके 10-25 लोग, 10-25 नहीं, बहुत लोग थे, कम से कम 10-50-100 लोग थे। उन्होंने जबरन पकड़ के उसे पुलिस से छीन के भाग गए, लाठी डंडा करके। वहीं इस पूरे मामले पर अब पुलिस क्या कुछ कह रही है। पुलिस की ही गिरफ्त से एक आरोपी को छुड़ा लिया जाता है, जिसे भीड़ ने पकड़कर पुलिस को दिया था। पुलिस से धक्का मुक्की की जाती है। उसके बाद अब पुलिस कह रही है टीमें गठित कर दी गई हैं, कार्रवाई होगी। सुनिए आप भी। थाना चुरखी अंतर्गत शराब की दुकान के सेल्समैन बुद्ध सिंह द्वारा लगभग 10 बजे दुकान खोला गया। इसी समय उसके गांव के जयवीर सिंह व शिववीर दुकान पर आए तथा 10 बजे से पूर्व दुकान खोलने की बात कहकर सेल्समैन बुद्ध सिंह के साथ गाली गलौज एवं मारपीट किए, जिसके संबंध में थाना चुरखी में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जयवीर सिंह साय लगभग 8 बजे पुनः दुकान पर पहुंचकर सेल्समैन बुद्ध सिंह व उसके चचेरे भाई चंद्रभान के साथ वाद विवाद करने लगा, जिस दौरान जयवीर ने चंद्रभान के पेट में गोली मार दी।
सूचना मिलते ही थाना तुर्की पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर चंद्रभान को इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती कराया गया है। फोरेंसिक व फील्ड यूनिट टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमें गठित कर आरोपी जयवीर की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वाकई घटना न सिर्फ चौंकाती है बल्कि कई सवाल भी खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि एक तो सरेआम सरेशाम यहाँ पर धक्का मुक्की की जाती है, गोली चलाई जाती है, लाठी डंडे बरसाए जाते हैं और उसके बाद में जब भीड़ पुलिस को उस आरोपी को पकड़ कर देती है तो पुलिस से धक्का मुक्की करके आरोपी दबंग कैसे किसी को छुड़ा कर जा सकते हैं। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर इस तरह की वारदातें होती रहेंगी तो लोग क्या पुलिस पर भरोसा कर पाएंगे। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।